अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ जंगों में गुजरी। हर किसी ने इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसे शर्मिंदगी से जाना पड़ा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है कि इसकी तकदीर बदलने वाली है। अफ़गानिस्तान के इस हद तक के हालात का ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान से अफ़गानी क्यों नफ़रत करते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए निकलते हैं अफ़गानिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। अफ़गानिस्तान के जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और शमाली सरहदें वस्ती एशिया के ममालिक तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 76% लोग देहातों में रहते हैं। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबिल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं, इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजन होती है कि अफ़गान और अफ़गानी में क्या फ़र्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफ़गान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफ़गानी कहते हैं। इतने साल जंगों में रहने वाले मुल्क की करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है। एक अफ़गानी पाकिस्तानी 3 रुपये 80 पैसे के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ़गानिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? यकीनन आप सोच रहे होंगे क्रिकेट, पर ऐसा नहीं है। हालांकि क्रिकेट में अफ़गानिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका नेशनल गेम बुज़काशी है। ये खेल अफ़गानिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें 2 टीमें बनती हैं और तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं, बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद एक सर्कल में फेंकते हैं। देखने में ये खेल बहुत ही ख़तरनाक लगता है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान पश्तो और दोड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 8% सुन्नी मसलिक से ताल्लुक़ रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक के आबाद हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज़ भी अफ़गानिस्तान से हुआ। कहा जाता है कि ये पेंटिंग का आगाज़ 7वीं सदी ईस्वी से हुआ। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 36% है। मतलब लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। लेकिन ये हालात कैसे हुए, इसको समझने के लिए हमें तारीख़ पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो क्या आप जानते हैं अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है? इसका मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया, लेकिन 9 साल बाद उसे शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और इसको भी मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। अगर इससे पहले की तारीख पर नज़र डालें तो ये कोशिश सिकंदर आज़म ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने भी की, चंगेज़ खान ने की और राजा रंजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है
कि अफगान लोग इनके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने आता है इसे यहाँ से जाना पड़ता है। अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आज़ाद हुआ। अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आज़ादी दे दी गई। आज़ादी के बाद खाना जंगी का आगाज़ हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। ज़ाहिर शाह ने अपने कज़न दाऊद शाह को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए थे, लेकिन पाकिस्तान से वो बेइंतहा नफरत करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। इसकी क्या वजह थी? अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बने, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में पख्तून आबाद हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, और इसलिए ये इलाका अफगानिस्तान हासिल करना चाहता था। 1963 में दाऊद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसने 10 साल बाद बगावत करके अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया। CIA ने इस्लाम ताकतों को मजबूत किया और रूस को अफगानिस्तान से निकाल दिया और रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1996 में मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। पाकिस्तान और सऊदिया वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को तस्लीम किया, लेकिन अमेरिका ने 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरकार उनको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है और इस काश्त पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए बहुत वसी पैमाने में अफीम की काश्त की जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, ये तो नशे के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ नशे में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इसको मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्ध का स्टैचू भी इसी मुल्क में है। 2001 में बहुत से स्टैचूज़ को तोड़ दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाए जाते हैं? यकीनन ये अफगानिस्तान में ही पाए जाते हैं। 1919 में आज़ादी के बाद जो इस मुल्क का लीडर था, जिसका नाम अमानुल्लाह खान था, इसने शादी करने के बाद एक ही बीवी रखी और इसने शादी भी लव मैरिज की थी। अमानुल्लाह खान ने अपनी बीवी को इस मुल्क की रानी बना दिया। इसकी बीवी ने जब पहली बार लोगों से खिताब किया तो अपना हिजाब फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि इस्लाम में हिजाब किया जाए। लेकिन बाद में ये दोनों राजा रानी इंडिया भाग गए। वहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने प्रिंसेस ऑफ इंडिया रखा, जो कि आज भी 94 साल की उम्र में इटली में मौजूद है। दोस्तों, बेशक ये मुल्क बहुत मुश्किलात में रहा हो, लेकिन यहाँ का फेमस है इनका नाश्ता। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जलेबी खाते हैं और साथ दूध पीते हैं। जैसे हमारे मुल्क में दूध जलेबी खाई जाती है, वैसे ही यहाँ के लोग भी दिन का आगाज़ दूध जलेबी से करते हैं। इसके अलावा दुम्बे का गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो दुम्बे की चर्बी से ही तैयार किया जाता है। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबर गार्डन, शादो शमशेर मोस्क, काबिल, जलालाबाद, मज़ार शरीफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफ़गानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल देगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 28 किलोमीटर लंबी है। इस किनाल का नाम गोश्टैपा किनाल है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में इस नहर के लिए ना ही कोई इंजीनियर हायर हुआ है और ना ही कोई मशीनरी। लेकिन अफ़गानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अफ़गानिस्तान में
4 बड़े दरिया हैं जिनसे इन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। ये नहर अफ़गानिस्तान की अफजल रिवर से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता है, अफ़गानिस्तान से होता हुआ तुर्कमानिस्तान जाता है और इसके बाद एरियल सी में जाके गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा। पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और 50% से भी ज़्यादा गंदम अफ़गानिस्तान 2028 तक दूसरे मुल्कों को बेच रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई, लेकिन प्रोजेक्ट का काम इतनी तेज़ी से हो रहा है कि 2025 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी महारत से और इतनी तेज़ी से कैसे काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान से सी पैक को स्लो करने के बाद चाइना ने अफ़गानिस्तान में भी सड़क बनाने का आगाज़ शुरू कर दिया। तमाम पुरानी टनल्स को ठीक कर रहा है और कुछ नए टनल भी बना रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा चाइना के साथ भी लगता है। चाइना अफ़गानिस्तान से होता हुआ ईरान और इसके बाद यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है। इसके लिए इसे सी पैक की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस राहदारी को महान राहदारी कहा जाता है। ये एक तरह से चाइना का बैकअप प्लान है, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का असर और रसूख रहता है और वो सी पैक को बंद भी करवा सकते हैं। इसलिए चाइना ने बैकअप प्लान के लिए वहाँ राहदारी पर काम शुरू कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमको नेक हुक्मरान अता फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।